हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक रूम्स। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अनलॉक टूल और ईएमई टूल के बारे में। ये दोनों में से आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोनों के जो है कंपैरिजन हम एक के बाद एक करेंगे और आप लोग इसमें डिसाइड कर पाओगे कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनलॉक टूल की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, अनलॉक टूल जो है एक सर्वर वाला टूल है। मतलब इसमें जो भी काम होता है, जो भी फाइल्स लोड होती है, वो सारी सर्वर के थ्रू लोड होती है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप लोग इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकंड, यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, अगर आप अनलॉक टूल लेते हो तो आप लोगों को इसमें एक्टिवेशन लगेगा। मतलब कि इसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल एक्टिवेशन होता है, जिसमें 3 महीने का अलग चार्ज, 6 महीने का अलग, 12 महीने का अलग चार्ज रहता है। तो ये चीज़ है अनलॉक टूल में। और बात करें अब इसके यूज़ की, तो यूज़ में अब अगर आप अपने पीसी में लॉगिन कर लेते हो एक बार, तो उसमें होगा कि अगर आपको मान लो ज़रूरत पड़ी किसी और के पीसी में लॉगिन करने की, तो आप तुरंत ही लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपने अपने पीसी में लॉगिन कर लिए एक बार टूल को, उसके बाद आपको 3 घंटे का वेट करना होगा किसी और के पीसी में लॉगिन करने को। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक है कि एक पीसी में लॉगिन करने के बाद हमको 3 घंटे का वेट करना होता है किसी और पीसी में लॉगिन करने के लिए। तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इस टूल का। और बात करें अपडेट्स की, तो अपडेट फ्रेंड इसमें काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। मान लो बाकी टूल के मुकाबले भी बहुत जल्दी इसमें अपडेट आ जाते हैं। काफ़ी इनकी जो टीम है फास्ट वर्क करती है। और साथ ही बात करें इसमें मॉडल सपोर्ट की, तो मॉडल में भी जितने ब्रांड्स आप लोग जानते हो सारे सपोर्ट हैं। ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, मोटो, टेक्नो, इन्फिनिक्स और क्वालकॉम, स्पीडरम, मीडियाटेक, ये जितने भी चिपसेट हैं आप लोगों के, और हवावे वगैरह भी, वो सारे इसमें सपोर्टेड हैं। उनको आप आराम से इसमें कर सकते हो। और अपडेट भी काफ़ी फ़ास्ट आती है। तो ये मैंने कुछ बताया आप लोगों को अनलॉक टूल के बारे में। एक्टिवेशन की बात करें तो 1 ईयर का आप लोगों को जो है 3600 रुपये पड़ता है। 3600 से 3650 इस तरीके से आगे पीछे होते रहता है। 3500 से 3600 के बीच चलते रहता है ये। और 1 मंथ का 1600 रुपये है, और 2500 रुपये करीब इसका आपको 3 मंथ वाला मिलता है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका एक्टिवेशन होता है। और अब बात करते हैं हम ईएमई टूल की। ईएमई टूल में क्या-क्या फ़ीचर्स आप लोग मिलते हैं। तो ईएमई टूल भी फ्रेंड एक सर्वर वाला टूल है। इसके लिए भी आप लोग इंटरनेट चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, और जो भी फाइल्स लोड होती हैं सारी सर्वर के थ्रू लोड होती हैं। अब बात करें इसके एक्टिवेशन की, तो इसमें फ्रेंड आप लोग एक्टिवेशन करवाना होता है, पर इसमें खास बात है कि इसको आप लोगों को सिर्फ एक बार एक्टिवेशन करवाना होगा। मतलब ये जो है इसका कॉस्ट आएगा आप लोगों को लगभग 4500 रुपये। और अगर आप इसको एक बार एक्टिवेशन ले लेते हो तो आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। दोबारा आप लोगों को कभी भी एक्टिवेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें कोई भी मंथली एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम है ये। एक बार ख़रीद लो, लाइफ टाइम यूज़ करो। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ लॉगिन की। लॉक टूल है, मैंने आपको बताया एक पीसी में लॉगिन करने के बाद 3 घंटे का वेट करना होगा किसी और के पीसी में लॉगिन करने को। वहीं बात करें हम ईएमई टूल की, तो ईएमई टूल में आप लोग दिन में 5 पीसी लॉगिन कर सकते हो। मतलब आपने अपने पीसी में लॉगिन किया, उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत पड़ी किसी और के पीसी में सॉफ्टवेयर का वर्क करने की, तो आप तुरंत कोई भी टाइम आप इसको लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना देर रुकना पड़ेगा, कुछ घंटे वेट करना होगा, ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं है। आप अपने पीसी में लॉगिन किए, उसके बाद किसी और के पीसी में लॉगिन करोगे, तुरंत लॉगिन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें इतना है कि आप लोगों को जो है दिन में 5 पीसी लॉगिन करने को मिलेगा। मतलब अपने पीसी में लॉगिन करने के बाद किसी और के में करोगे तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा। ऐसे करके आप दिन में 5 पीसी में लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप एक ही दिन में अपने ही पीसी में लॉगिन करोगे बार-बार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पीसी में आप जितने बार चाहो लॉगिन कर सकते हो। जब दूसरे पीसी में लॉगिन करोगे तब आपका जो है काउंट होगा वो 5 बार में से। तो यहाँ पे ये इसका फ़ायदा है अनलॉक टूल का, सॉरी फ्रेंड, ईएमई टूल का। और इसको अगर हम कंपेयर करें अनलॉक टूल से, तो अनलॉक टूल में आप लोगों को 3 हावर का वेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपने अपने पीसी में कोई वर्क किया, उसके बाद अगर आपको तुरंत ज़रूरत पड़ गई किसी और के पीसी में वर्क करने की, तो आप लोग ऐसे में काम अटक जाएगा। आप 3 घंटे का वेट आप लोग करना पड़ेगा। तो ये एक नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। वहीं ईएमई टूल में आप तुरंत किसी और के पीसी में भी तुरंत लॉगिन कर पाओगे। आप लोगों को यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 घंटे का अगर हम हिसाब लगाएँ, तो 3 घंटे में ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को 3 घंटे के बाद ही काम आए। हो सकता है आपने एक काम किया, उसके बाद तुरंत दूसरा काम आ जाए, तो ऐसे में आप लोगों का काम अटक सकता है। तो ये एक फ़ायदा है आप लोगों को ईएमई टूल में। एक तो लाइफ टाइम है, कोई भी एक्टिवेशन वगैरह एक बार करवा लो, दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर से चलता है। दिन में 5 पीसी आप लॉगिन कर सकते हो। और बात करें मॉडल सपोर्ट की, तो जितने मॉडल आप लोगों मैंने बताया अनलॉक टूल में, वो सारे इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अनलॉक टूल और इसमें दोनों में बहुत अच्छे टूल हैं दोनों। और अनलॉक टूल में जितने ही मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं होगा जो इसमें आप लोगों को ना मिले। बहुत 1-2 हवावे वगैरह के कम मिल सकते हैं, बाकी 90% से ज़्यादा आप लोगों को अनलॉक टूल में जितने मॉडल हैं सारे इसमें भी देखने को मिलेंगे। और बात करें अपडेट की, तो अपडेट भी बहुत फास्ट है फ्रेंड इसका भी। अनलॉक टूल में मान लो आज अपडेट आया, तो 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद ईएमई टूल में भी उसका अपडेट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है
बहुत तेज़ इनका भी अपडेट आ जाता है। मतलब सब टूल एक दूसरे से कॉपी करते रहते हैं। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनको पहले EMI टूल अपडेट ला देता है और 2 दिन बाद उसको अनलॉक टूल भी ला देता है। मतलब सब एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर सभी टूल्स में अपडेट आ जाता है, कोई भी टूल हो। तो इस तरीके से जो दोनों वर्क करते हैं, 4500 रुपये में आप लोग इसको खरीद सकते हो। 4500 और 4600 लगभग इसका ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप उतने में इस टूल को परचेस कर सकते हो। लाइफ टाइम है। और अब आप लोगों ने देखा कि मॉडल भी अनलॉक टूल के जितने ही सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें 5 पीसी दिन के लॉगिन कर सकते हो। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहो जब 5 पीसी में लॉगिन कर लो। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है फ्रेंड। तो मेरे हिसाब से अगर आप वर्क करना चाहते हो सॉफ्टवेयर का और आपके पास एक के बाद एक मतलब काम आते जाता है, तो ऐसे में आप इस टूल को ले सकते हो, EMI टूल को, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई भी जो है टाइम लिमिट नहीं मिलती लॉगिन करने के लिए। तो ये था फ्रेंड अनलॉक टूल और EMI टूल का यहाँ पे कंपैरिजन। मेरे हिसाब से तो EMI टूल बेस्ट है अगर आपको वर्क करना है, तो अनलॉक टूल के ही जैसा ये भी है। तो आप चाहो तो EMI टूल ले सकते हो, लाइफ टाइम भी है, कोई आप लोगों को ईयरली एक्टिवेशन नहीं करवाना पड़ेगा और अपनी शॉप में भी आप आराम से काम कर पाओगे। अगर कभी किसी और दूसरे शॉप वाले का भी आ गया तो भी आप ईजिली इसमें कर पाओगे। तो दोनों की कंपैरिजन आप लोगों को बता दिया हूँ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया हूँ, आप सभी इन्फॉर्मेशन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अनलॉक टूल की और EMI टूल की, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। आप लोग इसके पूरे फीचर्स वहाँ पे पढ़ सकते हो। आप लोग मैंने जो डिटेल्स बताया वो सारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये था फिर अनलॉक टूल और EMI टूल का कंपैरिजन। मेरे हिसाब से अनलॉक टूल से अच्छा EMI टूल है। तो आप चाहो तो एक्टिवेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और EMI टूल मैं यूज़ करता हूँ खुद भी और अनलॉक टूल भी मैं यूज़ करता हूँ, दोनों ही एक जैसा वर्क करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।